ये क्या बॉबी, तुम भी, मैंने तुमसे हरी शर्ट कही थी और तुमने ये पीली शर्ट रख दी है। अच्छा। तो अरे वो सारी एक साथ रखी हुई थी ना, तो शायद दिखी नहीं मुझे। अभी देती हूँ। क्या बॉबी, दिखा नहीं? अरे ईश्वर की दी हुई सबसे सुंदर चीज की बेइज्जती कर रही हो तुम। क्या शर्ट? आंखें, आंखों की वजह से ही तो औरत सुंदर लगती है, और उन्हीं आंखों से तुम्हें नहीं दिखा कि कौन सी शर्ट पीली है और कौन सी हरी। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो गए। अब लीजिए, पहन लीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? निम्मी का फोन आया था, शाम को आने वाली है। निम्मी? कौन निम्मी? लो, भूल भी गए। अरे वो फूफा जी की लड़की, याद है जिसका पति बात बात में प्रवचन शुरू कर देता है। अरे हाँ, निम्मी। हाँ। अरे चौबे जी, पहचाना नहीं क्या? अरे हम हैं साजन शर्मा, इलाहाबाद वाले, और ये है आपकी साली निम्मी, और ये हमारा इकलौता नन्नू। कमाल है, आप लोग तो एकदम बदल ही गए इतने सालों में। अरे हाँ दीदी, बदलाव ही तो संसार का नियम है। प्यार, व्यवहार, संस्कार और सरकार हमेशा बदलती रहती है। अब ये जो बदलाव ही है ना, यही अच्छे और बुरे का अनुभव कराता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है कि अरे अरे बस बस रहने दीजिए। प्रणाम चाचा जी। ठीक है, खुश रहो खुश रहो। और जीजू कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तुम्हारे आने के इंतजार में देखो कैसे पत्थर जैसे हो गए हैं। वो बेटा, हमें लग रहा है कि तुम्हें आंखों से कुछ कम दिखाई पड़ रहा है। आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं पापा जी, वो घर के काम की वजह से थोड़ा सा दर्द रहता है सर में, लेकिन 4 घंटे सो जाएंगे ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सोने से कुछ भी नहीं होगा। देखो बेटा, हम अभी टहलने के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो है? और हमारी तसल्ली के लिए बाहर जो आंख का डॉक्टर है ना, उसको दिखा दो। अच्छा बाबा जी, ठीक है, चली चलूंगी आपके साथ, लेकिन पहले आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए पराठे बना कर लाती हूँ। ठीक है। पापा जी, क्या हुआ पापा जी? ओ बेटा, तुम नाश्ते को छोड़ो और अभी हमारे साथ चलो। पर क्यों पापा जी? तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। क्या? क्या मजाक है बॉबी? मजाक तो किस्मत ने किया है बॉबी चौबे के साथ। क्या मतलब? एक सेकंड भी, ये नहीं नहीं नहीं, क्या क्या चल रहा है? अरे बहू बेटा, कुछ नहीं चल रहा है। दरअसल क्या है कि कुछ दिनों से बहू बेटा की आंखों में कुछ तकलीफ थी और ये डॉक्टर को दिखाने से टाल रही थी। आज जबरदस्ती हम इनको डॉक्टर के पास लेके गए। उसने सारा चेकअप किया और जब चेकअप किया तब पता चला कि बहू बेटा की आंखें तो वाकई में बड़ी कमजोर हो गई हैं। इनको पास की चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा, वही तो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो मना कर करके थक गई, लेकिन पापा जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर आखिर ये चश्मा चढ़वा ही दिया मुझे। अब जो होना था सो हो गया। अपना ख्याल रखो बॉबी। पापा जी, जीजा, अब हम बॉबी, ऐसा है तुम कमरे में जाके आराम करो। पकोड़े का क्या है, हम बाहर ठेले पर खा लेंगे। अपना ख्याल रखना बॉबी। अरे रुकिए, टिफिन लिए बिना ही चले जाएंगे क्या आप? ये लीजिए। नहीं, वो आज मैं ऑफिस में। ये तुम्हारा चश्मा? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चश्मा नहीं पहनूंगी। क्यों? नहीं बहू बेटा, हाँ, ऐसे जिद नहीं करते हैं। पापा जी, मैं कहाँ जिद कर रही हूँ? अरे मुझे अब दिखाई दे रहा है ना साहब। वो डॉक्टर साहब ने जो आई ड्रॉप दिया था ना, वो कल से डाल रही हूँ मैं आंखों में, तो अब नजर ठीक लग रही है। ये तो चमत्कार हो गया। चलो, कम से कम चश्मे से छुटकारा तो मिला। हाँ, वही तो। बहू बेटा, कैसे हो सकता है? एक दिन आंख में दवाई डालने से आंख सही हो जाएगी? कैसे हो जाएगा ये? दवाई है, किसी किसी पर जल्दी असर करती है ना, तो मुझे ठीक लग रहा है अब। और पापा जी, बॉबी झूठ क्यों बोलेगी? अगर दवाई का असर हो रहा होगा तो फिर चश्मा लगाने की क्या जरूरत है? वही तो। मैं बहुत खुश हूँ।
अच्छा बहू बेटा, हाँ तुम्हें टीवी देखना है क्या? नहीं तो। अच्छा ठीक है, पर हम टीवी बंद करके थोड़ा जरा सोने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कोई जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। अच्छा पापा जी, पापा जी उठिए ना। पापा जी, चाचा जी उठिए ना, उठिए पापा जी। पापा जी, गुप्ताइन, ये पापा जी को क्या हो गया? ये चाचा जी कब से सो रहे हैं? खाना खाने के बाद सोए थे दोपहर में, अभी तक नहीं उठे। पापा जी उठिए ना प्लीज, उठिए। अच्छा बॉबी, तुम घबराओ मत, मैं अभी गुप्ता जी को बुला के लाती हूँ। हाँ जल्दी बुला लो। गुप्ता जी, हे भगवान, हे माता रानी, मेरी मदद करो। आज अगर पापा जी को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता। पापा जी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही। माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल हो गई, भूल हो गई। आंखों की वजह से पापा जी की दवाई का नाम ठीक से दिखाई नहीं दिया मुझे, और मैंने तो सुबह क्यों कहा तुमने कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? और ये चश्मा उतारने की फिर क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा कि चश्मे की वजह से कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाए। क्या? चश्मा खूबसूरती में दाग है, और मैं नहीं चाहती थी कि वो निम्मी की तरह आप मुझे भी। पागल हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी नजरों में अपनी सुंदरता बचाए रखने के चक्कर में तुमने पापा जी की जान खतरे में डाल दी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है बॉबी। और तुम्हारी गलती माफी के लायक है या नहीं? पापा जी आप यहाँ? अरे वो क्या है कि जैसे ही चाचा जी को अस्पताल में होश आया तो कहने लगे कि बहू बेटा से मिलना है, बहू बेटा से मिलना है। तो डॉक्टर साहब ने जो है परमिशन दे दी, कहा कि अब ठीक है। भग्गू, हमारी तबीयत बिगड़ने में बहू बेटा से ज्यादा गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ भग्गू बेटा, तुमने बहू बेटा के मन में सुंदरता का जो पैमाना फिट कर दिया था, उससे वो डर गई थी, घबरा गई थी। वो तुम्हें याद है जब वो बहू बेटा ने पहली बार चश्मा लगाया तो उससे ज्यादा तो दुखी और परेशान तुम थे। भगू बेटा, हर पत्नी अपनी सुंदरता अपने पति की आंखों में ढूंढती है, और जब वो ये देखती है कि उसकी पति की आंखों में सुंदरता तो दूर, सहानुभूति भी नहीं है, तो वो सोचती है कि इस असुंदरता के कारण को उतार के फेंक दिया जाए। नहीं पापा जी, गलती मुझसे हुई है, और मेरी गलती की वजह से आज आपको। नहीं बहू बेटा, अरे बहू बेटा, तुमने तो सही टाइम पर मुझे अस्पताल पहुंचाकर मेरी जान बचाई है, मेरे जीवन की रक्षा की है बेटा। बहू बेटा, ये होती है सुंदरता।